अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ बड़ा विवेला कर रही है कि उनको 11 प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो मुस्तरद किए जा रहे हैं, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया और तरीके इंसाफ ये भी विवेला कर रही है कि उनकी टॉप की लीडरशिप है अब वो जेलों के अंदर बंद है। अब ये सारी चीज़ें लेकर आपको पता है आजकल तरीके इंसाफ वकला के हथे चढ़ी हुई है और वकला को कोई दूसरा काम नहीं है, वो बार बार कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक दरख्वास्त जो वो टेकअप की जाती है, दूसरी दरख्वास्त लेके चले जाते हैं, एक दरख्वास्त मुस्तरद होती है, दूसरी आ जाती है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, बड़ा ही फुकदान है और उसी की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब तरीके इंसाफ ये चीज़ें लेके गई कि 11 प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं मिल रही, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सरदार लतीफ़ खोसा की, जो कि तरीके इंसाफ के वकील हैं और बड़े सीनियर वकील हैं, टिक्का की उनकी चित्रोल की गई है। क्या उनकी चित्रोल हुई, क्यों हुई और तरीके इंसाफ ये क्या कुछ करना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कुछ रिमार्क्स दिए हैं, सारी की सारी अपडेट जो वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे। नाज़रीन, बेसिकली ये जो केस था ये वही था कि 11 प्लेइंग हमें फील्ड नहीं मिल रही, तरीके से बार बार वही विवेला कर रही थी। तो आज चीफ जस्टिस ने सबसे पहले ही जो सवाल किया सरदार लतीफ़ खोसा से कि आप हमें बताएं आपने जो दरख्वास्त दी है उसके जवाब के अंदर जो रिपोर्ट्स जो हमें जमा करवाई हैं, इलेक्शन कमीशन ने जमा कराई हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने और आईजी पंजाब ने जमा कराई हैं, तो इसके अंदर ये रिपोर्ट्स जो है वो क्या आपने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, और अगर आपने ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तो आप हमें ये बताएं कि इनके अंदर क्या गलत है। बस ये करना है कि आपने यहाँ पे सियासी तकरीर नहीं करनी, आपने टू द पॉइंट यहाँ पे जवाब देना है। लतीफ़ खोसा ये करते हैं ना कि आपके पास प्रूफ नहीं होते, सबूत नहीं होते, आप तहरीरी सूरत के अंदर लेके देने के बजाय आप जो है वहाँ पे वहाँ से ये हुआ था, यहाँ से ये हो रहा है, फलां हो रहा है, तो ये सियासी बातें जो जलसों के अंदर करने की होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके चले जाते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कई बार बरहम हो चुके हैं कि ये मामला आप जलसों में जाके करें। सुप्रीम कोर्ट का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं, बार बार दरख्वास्तें लेके आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोई एक ही काम नहीं है कि तरीके इंसाफ की रोज़ाना पिटीशंस आए इन्हीं को सुने, पूरा पाकिस्तान जो है वो पेंडिंग पड़ा रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा आप वक्त ज़ाया ना करें, ये बारहा जो है वो कहा जा चुका है। तो इनसे पूछा गया जो रिपोर्ट्स आई हैं तो इसके ऊपर आप जवाब ज़रा दे रहे कि ये जो जवाब आपके जवाब के अंदर इन इदारों ने ये जो है वो चीज़ें दी हैं, रिपोर्ट्स दी हैं, तो आपको यहाँ पे किस बात के ऊपर एतराज़ है, ये इन्होंने क्या कुछ गलत कहा है आप ये बताएं। जस्टिस मोहम्मद मज़हर अली हैं, उन्होंने सवाल यहाँ पे किया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया है कि 1195 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने कागजात नामजदगी जो वो जमा कराए। ऊपर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फौरी तौर पर दूसरा जो है वो सवाल कर दिया कि आप अगर इन रिपोर्ट्स को जुटला रहे हैं तो आप कोई तहरीरी तौर पर सबूत दें। वही बात कि आप अगर इन रिपोर्ट्स को जुटला रहे हैं जो आईजी पंजाब ने बेची है, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बेची है, जो इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट आपकी उस दरख्वास्त के ऊपर जमा कराई है, तो अगर ये गलत है तो आप हमें तहरीरी तौर पर जवाब दें, भाई यहाँ कहाँ से गलत हुई है। ये वेला करने का मामला जो है वो नहीं है। फिर ये कहा गया जी लतीफ़ खोसा की जानिब से कि तरीके इंसाफ की जो टॉप की लीडरशिप है, जो फ्रंट टियर है, उसके नामजदगी के जो कागजात हैं वो मंजूर नहीं किए गए, जिसके ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने बड़ा ही करारा किस्म का जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया जिसके बाद मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के धुएं निकल गए होंगे। उन्होंने कहा जी आपने खुद जो है वो तस्लीम किया है कि ट्रिब्यूनल ने आपको रिलीफ दे दिया है, लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो रहे हैं। अगर कोई बंदा मुजरिम है, कोई बंदा इश्तिहारी है, कोई बंदा नादेंदा है, नादेंदा से मुराद नहीं कि किसी ने इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा नहीं करवाए, वो गुंडागर्दी बना के रखी हुई है, आपका कोई मीटर नहीं काट सकता, आपका कोई कनेक्शन नहीं काट सकता, तो आप मुजरिम हैं, आप जो है वो अदालतों का सामना नहीं कर रहे, आप कानून का सामना नहीं कर रहे, आप इश्तिहारी हो गए हैं, अदालतें बार बार तलब कर रही हैं, वहाँ पे आप पेश नहीं होते, यहाँ पे आप पिटीशन उठा के लेके आ जाते हैं। और दूसरी जनब आप ही ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये लतीफ़ खोसा पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, जिसके अंदर इस्लामाबाद जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस मौजूद हैं, तो उन्होंने इन चीज़ के ऊपर हमारे जो एतराज़ात थे, हमें जो नॉमिनेशन पेपर जो हमारे मुस्तरद किए गए थे, तो वहाँ से अब वो कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर भी हो रहे हैं। तो अब आपको किस चीज़ का एतराज़ है? अब जो आपकी फर्स्ट ईयर है, जो टॉप की लीडरशिप है, वो मुजरम है, मुलज़म है, इश्तिहारी है, उन्होंने गैस बिजली के बिल नहीं अदा किए, उन्होंने अपने प्लाट्स की जो तफसीलात थी, जो गोशवारे थे, वो इलेक्शन कमीशन के पास जमा नहीं करवाए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और अभी मजमूई तौर पर जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि तकरीबन
23% तरीके इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर जो मुस्तरद हुए हैं और इसके अलावा तमाम के तमाम नॉमिनेशन पेपर जो वो तरीके इंसाफ पे वो अप्रूव हो चुके हैं। वो लोग अहल हैं इलेक्शन लड़ने के, लेकिन इसके ऊपर भी अब तरीके इंसाफ हमदर्दी का वोट बटोरने के लिए हमारे साथ ये हुआ वो हुआ है। तो जस्टिस मुसर्रत अली ने भी एक सवाल किया कि क्या आप बताएं कि जिन लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए थे, आपकी शिकायत थी, तो आप बताएं उसका क्या बना, कि उन लोगों के वो मामला जो है वो हल हुए या नहीं हुए। तो इसके ऊपर लतीफ़ खोसा ने कहा जी सब ओके हो गया है, जिनके कागजात नामजदगी जो है वो छीने गए थे उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को, आपकी दरख्वास्त के ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए थे कि तरीके इंसाफ के जो भी उनकी शिकायत हैं आप उनकी शिकायत सुने और सुनने के बाद उसका अजाला करें। आप ज़रा ये बताएं ना, चीफ सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया, आप ज़रा ये बताएं कि आपने इलेक्शन कमीशन के पास कितनी जो है वो अपीलें लेके गए कि आपको किस किस चीज़ के ऊपर जो है वो आपको तशवीश है या फिर आपकी क्या शिकायत है, कितनी शिकायतें आपसे सुनी गई और कितनी शिकायत हैं जिसके ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई काम नहीं किया। तो वहाँ पे फिर वही बात थी कि जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं वो कहते हैं ना, वो रात को तारे गिनना दिन को वो लाइटें गिनना शुरू हो गए थे। आ ऊ ए ये आवाज़ें निकल रही थी वहाँ पे, आ ऊ ए ये आवाज़ें निकल रही थी, कोई और दूसरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक दूसरे को देखा जा रहा था, क्योंकि भाई आप बिना होमवर्क किए आ जाते हैं, आप कोर्ट के अंदर आते हैं, कोर्ट का वक्त बर्बाद करते हैं, कौन को ये बताना होता है कि देखें हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उधर चीफ जस्टिस भी हमारी बात नहीं सुन रहा। हालांकि जो फैक्ट्स हैं, आपके पास कोई तहरीरी सबूत, आप सबूत दें कि भाई ये हमने इतने हमारे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, इतने के रिजेक्ट हुए, इनके ऊपर ये एतराज़ात लगे, आप एतराज़ात भी नहीं बता रहे। आप ये नहीं बता रहे कि इलेक्शन कमीशन के पास कितनी हम शिकायत लेके गए, कितनी शिकायत जो हमारी थी वो इलेक्शन कमीशन ने दूर की। तो ये ऐसे जो है वो मामलात नहीं चल सकते। लतीफ़ खोसा ने फिर कहा जी, लतीफ़ खोसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बड़े अहम रिमार्क्स ये कि लग यूँ रहा है, आप मतलब जो हीले बाने हो रहे हैं ना, लग यूँ रहा है कि आप इलेक्शन के अंदर इल्तवा चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि आप रोज़ाना कोई मैटर उठाते हैं, कोर्ट के अंदर आते हैं, कोई एविडेंस नहीं होता, आपको रिलीफ मिल रहा है, आपके लोगों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, उनको अप्रूवल मिल रहा है, नॉमिनेशन पेपर जिनसे छीने जा चुके हैं वो आप इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा हो गए, सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके इंतखाबी निशान का मामला है तो वो तो आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। कल का ही बल्कि बताया गया आमिर खान को कि आप नेक्स्ट डे जो है वो आ जाएँ, तो नेक्स्ट जो वो आपकी इस चीज़ के ऊपर हियरिंग कर ली जाएगी। उन्होंने कहा नहीं जी, हम जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मामला है, वहाँ पे हमने जाना है। तो ये नेक्स्ट डे का बताया गया कि फिर उस रोज़ जो है वो हम इसके ऊपर समात कर लेंगे कि तरीके साहब को इंतखाबी निशान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का डिसीजन सही है या नहीं। जहाँ पे इतने रिलीफ मिल रहे हैं उसके बावजूद तरीके साहब जाके पिट से अब आ रही है अदालत के अंदर। अदालत अब पिट से पे नहीं चलती ना, आप इस चीज़ को समझते हैं कि वहाँ पे प्रूफ चलते हैं, सबूत चलते हैं, गुहान देखे जाते हैं, आइन देखा जाता है, कानून देखा जाता है। वहाँ ये तो नहीं कि कोई पिट से आपा पाए, रोना शुरू कर दे, कपड़े फाड़े, कहे नहीं मेरे साथ ज्यादती हो गई है, ये अलमिया है हमारे इन वकला का। तो ये आप इलेक्शन फील्ड के अंदर जाके ये सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने जब कहा गया सरदार लतीफ़ खोसा की जानब से हमें इंतखाबी निशान नहीं दिया जा रहा, हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कहाँ हैं आमिर खान साहब, क्योंकि आमिर खान साहब उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आमिर खान साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप यहाँ लेने क्यों आए, आप इंसाफ लेने आए। तो जैसे ही कुटेरा खाली होता आपने वहाँ पे आके खड़े होना था, आपसे जैसे सवाल किया जाए यहाँ पे आपने बात करनी थी, लेकिन आमिर खान साहब यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो बाद में पता चला कि वो लाइब्रेरी या कहीं और जो वो बैठे हुए हैं, तो वहाँ से उन्हें लाया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप इंसाफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें वक्त पर हों, आइन और कानून के मुताबिक हों, तो आप यहाँ पे मौजूद हों। आपको ढूंढ के लाना पड़ता है, आपको यहाँ पे आवाज़ें लगाना पड़ती है, कहाँ गए आमिर खान साहब, तो यहाँ पे आप टिक के रहा करें, इधर उधर ना भागा करें, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों ने ही कहना होता है कि हमें तो इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें तो चीफ जस्टिस ने सुना ही नहीं है। तो बेसिकली जो तरीके इंसाफ है वो पिट स्यापा करने के आदी है, लोगों को मोटिवेट कर जाते हैं, लेकिन कानून आइन ये चीज़ें नहीं देखता है और ये बाहर आके यही कुछ हो रहा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो छितरोल हो रही है, कभी एतजाज़ एहसन की हो रही है, कभी लतीफ़ खोसा की हो रही है, मेरे ख्याल में तारीखी किस्म की छितरोल है और ये लाइव पूरी कौम जो है वो देख भी रही है।